ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम पास्का के तीसरे रविवार में प्रवेश करते हैं। आज का सुसमाचार में हमने सुना कि शिष्यों ने यीशु को पहचान नहीं पाए। प्रभु के दुर्भोग में त्याग, तपस्या और मनन प्रार्थना के द्वारा भाग लेने वाला ही पुनरुत्थान के रहस्य को समझ सकता है, पुनर्जीवित प्रभु को पहचान सकता है और उनकी खुशी में सारे मन दिल से शामिल हो सकता है। इमाउस नामक गांव की ओर प्रस्थान रहे दो शिष्यों ने रास्ते भर यीशु से बातचीत करते रहने के बावजूद जी उठे प्रभु को पहचान नहीं पाए। गांव में भोजन करते समय यीशु ने अपने हाथों में रोटी लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें दिया तो उनकी आंखें खुल गई, लेकिन वे तो उनकी आंखों से ओझल हो गए। वे उसी घड़ी यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 शिष्यों को बता रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। ये सब घटनाओं पर बातचीत कर रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए, परंतु शिष्यों ने उन्हें नहीं पहचाना, जैसे इमाउस के शिष्यों ने उन्हें नहीं पहचाना था। यद्यपि पूरे रास्ते वह उनके साथ चले, उन्होंने उनको निकट से देखा और उससे बातें की। यही बात मरियम मगदलेना के साथ हुई थी, जिसने कब्र के निकट पुनर्जीवित प्रभु को देखा लेकिन नहीं पहचाना और उन्हें माली समझा। इन अनुभवों के द्वारा यीशु उन्हें यह बताना चाह रहे थे कि पुनरुत्थान के बाद उनकी जीवन स्थिति बिल्कुल अलग है। बंद दरवाजा और दीवार उन्हें घर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य बहुत ही भयभीत हो गए थे। यहाँ तक कि यीशु का पुनरुत्थान के शिष्यों ने आनंदित न कर उनमें भय उत्पन्न कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में पहली बार पुनरुत्थान के विषय में सुना था। उन्हें यह भी भय था कि कहीं रोमी नेता उन्हें भी यीशु के समान मृत्युदंड न दे। इन दोनों प्रकार की भय से भयभीत होकर शिष्यों ने अपने आप को एक बंद कमरे में छिपा लिया, ताकि दूसरों को उनकी जानकारी ना मिल सके। ऐसी ही परिस्थिति में यीशु ख्रीस्त शिष्यों को दर्शन देते हैं। अचानक यीशु का रूप देखकर शिष्यों ने और भी अधिक भयभीत हो गए, क्योंकि वे यीशु को देखकर भूत प्रेत की कल्पना करने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे वास्तव में उनके बीच उपस्थित थे। शिष्यों ने कई वर्षों तक यीशु के साथ जीवन निर्वाह करने के बावजूद भी उसके वास्तविक मिशन तथा लक्ष्य को नहीं समझ पाए, बल्कि भय की दुनिया में फंसकर यीशु को किसी दूसरे रूप में देखने लगे। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु आज हम प्रत्येक से यही प्रश्न करते हैं कि क्या हम भी उन भयभीत शिष्यों के भांति यीशु के पुनरुत्थान को यथार्थ मानने से इनकार करते हैं। पास्का पाठ के बाद भी क्या हम यीशु को हर समय अपने जीवन में जीवित रूप से देखते हैं? शिष्यगण अपने गुरु द्वारा बताए गए सत्य मार्ग की शिक्षा के प्रचार हेतु बंद कमरे में बाहर निकलकर आत्मविश्वास के साथ लोगों का सामना किया। संत पेतरुस यीशु के पुनरुत्थान को एक सत्य घटना घोषित करते हैं। पेतरुस के समान हम क्रिश्चियों को भी यीशु के पुनरुत्थान को एक नया आयाम देना चाहिए। यदि हम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें स्वयं अपने जीवन में आध्यात्मिक पुनरुत्थान लाना होगा। हमें अपने पापमय जीवन को त्याग कर ईश्वर के आज्ञा पालन में लग जाना चाहिए। ईश्वर की ओर अग्रसर होना ही हमारे जीवन को पुनरुत्थान है।
दूसरों के जीवन में पुनरुत्थान की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब हम उनको प्यार करते हैं। यीशु अपने शिष्यों को पाप क्षमा का उपदेश देते हैं। दूसरों के पापों को माफ करने का अर्थ है कि हम दूसरों को स्वीकार करते हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं तब हमारे जीवन में यीशु का पुनरुत्थान होता है, क्योंकि क्षमाशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्वयं यीशु है। इसलिए आज माता कलीसिया हम प्रत्येक क्रिश्चियन से यह निवेदन करती है कि हम भी यीशु के समान क्षमाशील बनकर दूसरों के जीवन में प्रवेश करें। यह पास्का काल हमारे लिए उस यीशु को जानने, पहचानने एवं समझने का समय है। हम यीशु के साथ गहरा संबंध बनाएं। आइए हम प्रभु यीशु को गहराई से पहचानें और आनंद जीवन की राह पर आगे बढ़ें।